नमस्कार दोस्तों, एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज देखिए हम लोगों का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है कि यह एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसमें 35 रुपये अधिक की आमदनी होती। तो उसे वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए हमको क्या चाहिए, वस्तु का लागत मूल्य। क्या चाहिए, वस्तु का लागत मूल्य चाहिए। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा गया और वस्तु पहले किस पर बेचा गया, 20% लाभ पर। ठीक है, लेकिन कह रहा है अगर 25% लाभ पर बेचा जाता, मतलब 5% लाभ प्रतिशत और बढ़ा दिया जाता, तो उसे 35 रुपये अधिक मिलते हैं। ये 35 रुपया किसका मूल्य है, ये जब 20% लाभ से बढ़ा करके 25% किया जा रहा है, मतलब जब इसमें प्लस का 5% किया जा रहा है तो ये रुपया में कितना हो जा रहा है, 35 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 35 रुपये के बराबर हो जा रहा है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर भाग करेंगे तो 5 सतम 35, 7 रुपया। और लागत मूल्य कुल कितना रहा होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 × 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7000। ठीक है, सॉरी 700, कितना हो जाएगा, 700 रुपया। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। कितने पे बेचकर, एक निश्चित मूल्य पे बेचकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो मान लीजिए वस्तु का कीमत क्या रहा होगा। हम मान लेते हैं कि वस्तु का कीमत जो रहा होगा वो मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा। मान लेते हैं कि 100 रुपया रहा होगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए 20% का लाभ कमाता है, मतलब बेचा कितना होगा, 20% लाभ पर जो बेचा होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। ठीक है, कह रहा है यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता, मतलब दो गुना कीमत कह रहा है, दो गुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक ना, तो कितने पे बेच रहा है भाई, 20% लाभ कमा करके बेच रहा है। ठीक है, मतलब 120 रुपये में बेच रहा है। कह रहा है दो गुने कीमत पे बेचता, मतलब 120 × 2 बराबर 240 रुपये में कह रहा है बेचता। तो 240 रुपये में बेचता तब कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो ये बताइए, पहले कीमत क्या था, 100 रुपये था, अब कीमत कितना हो गया, 240 रुपये। अंतर कितना हो गया इसका, 140 रुपये का। तो परसेंट में पूछा है ना, तो 140 बट्टे में क्रय मूल्य गुड़े 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 140%। तो लाभ उसका कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग जो है कि इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ये आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों के लिए मेहनत अगर किया जा रहा है तो प्लीज ये निवेदन है कि लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। वस्तु पर लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, वस्तु पे लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, चलिए जो भी हानि होती है मान लेते हैं x% का हानि होता है। और 70 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, मतलब अगर वो 70 रुपए में बेच रहा है तो उसको लाभ परसेंट क्या हो रहा है, x% का हो रहा है। मतलब लाभ यहाँ पर x% का, हानि भी क्या है, x% का। अब हमको क्या चाहिए, तो इसका मतलब कि क्रय मूल्य दोनों का बराबर होगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखिए 50 है ना, तो इसका हम जब क्रय मूल्य निकालेंगे 50 गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 × 100/100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग होगा, यहाँ लाभ हो रहा है यहाँ हानि हो रहा है। ऊपर से ऊपर देखिए 100 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 5/100 माइनस का x इज इक्वल टू 7/100 प्लस का x। अब यहाँ पर देखिए 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 500 और प्लस का 5x, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 700 और माइनस का 7x।
और जब ये इधर आएगा 7x तो 7x प्लस हो जाएगा, 5 में जुटेगा कितना हो जाएगा 12x, और ये 5x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -7x माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 200/12। इसको काटिए, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 16 सही 2/3%। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो शेयर कर दीजिए आप लोग क्लास को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, निवेदन है आप लोगों से। तो प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक करिए आप लोग चैनल को, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए इसको। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु 10%, ये काट दीजिएगा, 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। यहां पर देखिए कैसे बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। अगर उसको 10% लाभ होता तब, जब क्या होता, ये 10 रुपए अधिक बेचता, 10 रुपए क्या करता अधिक बेचता, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20%। 20% का अंतर इसलिए आ रहा है जब ये 10 रुपया अधिक करके बेच रहा है। ठीक है, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 10 रुपये हो जाएगा, और 1% का वैल्यू हो जाएगा 10/20, मतलब 1/2। और पूछा क्या 100% की वैल्यू, कोई भी लागत मूल्य कितना होता है 100% होता है, तो 1/2 गुणा 100, तो 2×50=100, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50 रुपए। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 50 रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25%, देखिए कितना है 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेची जाती है। मान लीजिए कि लागत मूल्य हमेशा हम क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, ताकि आसानी हो काटने में और सॉल्व करने में। मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, तो 25% लाभ ले रहा है, मतलब लागत मूल्य अगर 100 रुपया है तो 25% लाभ ले क्या करेगा बेचेगा, मतलब बेचेगा, तो बेचने क्या कहते हैं विक्रय मूल्य होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे 25% लाभ मतलब 125। कैसे 125 आया, देखिए 25% लाभ 100 रुपया मूल था लागत, और 25% लाभ, 25% लाभ मतलब ये अपने आप में हमेशा 100% वैल्यू होगी। 25% लाभ लेगा तो 100 + 25 मतलब 125, और परसेंट है तो बटे का 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा, 125 आ जाएगा, मतलब ये 125 यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ गया हमारा, तो 125 आ गया। ठीक है, चलिए 125 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, मतलब ये जो लाभ का प्रतिशत ले रहे हैं हम, अब तक हम लागत मूल्य पर ले रहे हैं, लेकिन यही लाभ का प्रतिशत हमको लेना है विक्रय मूल्य पर लेना है। मतलब जहां हम लागत मूल्य लिखते थे वहां क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य लिखेंगे, अगुणे का क्या करेंगे प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 25×5 = 125, 5×10 तो 20% आ जाएगा। ठीक ना, कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीद कर, कितने में खरीदा 450 रुपए में, क्या किया खरीदा, उसने उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे बेच दिया। मतलब विक्रय मूल्य अगर मान लीजिए x रुपया रहा होगा तो इसके इतने पर नहीं बेचा है वो, ये कह रहा है कि उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य जो बेचने का मूल्य है उससे भी इसने 10% अधिक लिया है, मतलब x का 10%, 10/100, इतना रुपया तो इसने अधिक लिया है, x/10 रुपया। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो ये विक्रय मूल्य होगा और माइनस जो इसने विक्रय मूल्य पे लाभ लिया है वो किसके बराबर हो जाएगा 450 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा 450 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 10x में से x जाए कितना होगा 9x/10 बराबर क्या हो जाएगा 450, और 9×5 = 45, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे तो 500, तो कितना हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु को, देखिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, एक वस्तु को
5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान होगा। मान लीजिए कैसे लगेगा, मान लीजिए क्रय मूल्य इसका कितना है, 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य भाई कितना हो जाएगा, कितने पे बेचा जाता है, 5% लाभ पे ना, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब इसका अनुपात पूछ रहा है किससे, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य संबंधे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो कितना है, 105 और 100, तो यहाँ रखेंगे 105, यहाँ कितना रखेंगे 100, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा अनुपात, 21 संबंधे 20। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, 2850 रुपए में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% लाभ कमाता है। कितने रुपए में बेचकर भाई, 2850 रुपए में। ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य है, बेच रहा है ना, तो विक्रय मूल्य हो गया। कितना लाभ कमा रहा है, तो प्रतिशत लाभ आपका दिया है, कितना दिया है, 14%। कितना दिया है, 14% दिया है। यदि लाभ घटकर 8%, घटकर लाभ कितना हो रहा है, 8%, बहुत आराम से समझेंगे हम लोग, 8% हो जाए तब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ये विक्रय मूल्य कब है, जब 14% लाभ है। तो क्रय मूल्य इस पे निकालते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 2850 और गुणे 100/114। लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे बटे में 100 करके, और हानि हो रहा है तो घटा देंगे। क्या निकल जाएगा हमारा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, काटें, कितने से कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 पच्चम 10, 2 सत्तम 14, ठीक है, 2 50 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से कट जाएगा डायरेक्ट, 57 पचे 285, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, और 50 का 50 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य क्या आ गया, 2500। अब कह रहा है कि लाभ अगर घटकर 8% हो जाए, कितना परसेंट हो जाए, 8%, तब विक्रय मूल्य। तो 2500 लागत मूल्य है का 108%। ठीक है, यहां से डबल जीरो से कैंसिल, 25/200 हाथ में आया 20, यहां पर जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो, और 25 2 27, तो कितना आ जाएगा, 2700 इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। कब, जब लाभ घटकर कितना हो जाए, 8% हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, 960 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, 4%। कितने में बेच रहा है, 960 में, हानि कितने को हो रही है, 4% की हो रही है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य, ठीक ना, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, देखिए कास्ट प्राइस पूछ रहा है ना, सीपी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, 960 और बटे में 100 बटे, अगर हान हो रही तो घटा देंगे, तो घटा देंगे 4%, तो कितना आ जाएगा, 96, और 96 का यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 दिया 960, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। तो हमारा आंसर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है, यहाँ पर यूपी पुलिस 2023 कांस्टेबल की सीरीज चल रही है मैथ की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपए में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 720 रुपए है। हानि कितना है इसको होता है, लॉस, लॉस होता है 25% का। अगर ये इतने में 720 में सेल करता है तो इसको लॉस होता है 25% का। तो 125% लाभ, प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है ये 125%, 125%। तो यहां पर देखिए पहले हम कास्ट प्राइस निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हान, इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 720, और 100 बटे में 25% का हान हो रहा है तो 100 माइनस 25 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, और 3 से काटेंगे तो 24 तिहाई 72, और यहाँ पे 24 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, 960 रुपए। कास्ट प्राइस इसका कितना आ गया,
960 रुपए। कमाना क्या चाह रहा है ये? 125% लाभ कमाना चाह रहा है। तो नया विक्रय मूल्य इसका आ जाएगा, तो नया विक्रय मूल्य जो हो जाएगा एसपी न्यू जो हो जाएगा हमारा, तो 960 का 125% लाभ कमाना चाह रहा है ना, तो 125 प्लस 100 225 बट्टे में 100, 25 नवा 225, 25 चौका 100, और 4 से यहाँ कैंसिल करें, 4 दूना 8, 4 चौका 16। यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 में 0 गुणा होगा 0, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 3 21, तो कितना हो जाएगा 2160। कितना हो जाएगा हमारा 2160 हो जाएगा। ठीक है, कितना कमाना चाह रहा है 125% अगर, तो 2160 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहां पर आंसर में दिया नहीं ना 2160 कहीं, तो यहां पर बना लीजिएगा इसको, यहां पर इसको बना लीजिएगा 2160। ठीक है, इस 2100 को क्या कर लीजिएगा 2160। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो चैनल को आप लोग शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए क्लास को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ। देखिए विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना है, 8/5 गुना है। मतलब अगर x रुपया लागत मूल्य है तो 8/5 x रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। देखिए बहुत आसानी समझाएंगे, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो कितना हो जाएगा 8/5 x हो जाएगा विक्रय मूल्य। मतलब कि यहां जाके जो है कि प्रॉफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 8/5 x माइनस का x, 5 का गुणा होगा यहाँ पर 5x, और 8x में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और बटे का 5। ये हमारा क्या हो गया लाभ, और प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ गुणे 100 यहीं पर, और बटे का क्रय मूल्य। तो लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य हमने माना है x, तो बटे में क्या हो जाएगा x, और यहाँ से ये x से x हो जाएगा कैंसिल, और 5 से हो जाएगा 20 कैंसिल, और 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60। तो हमारा कितना हो जाएगा 60% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग कैसे करते हैं, तो 8 और 5 अंतर कितने का 3, कितने पे अंतर 5 पे अंतर, तो 3/5 और गुने का 100, 5 20 100 और बराबर 60%। ठीक है, ये 60 ट्रिक हो जाता हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न स्क्रीन पे हम लोगों के है, देखते हैं। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को इधर उधर शेयर कर दीजिए, जितने भी मित्र आप लोगों की तैयारी करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल 2023 वैकेंसी के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए हम इसका बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये हो गया लागत मूल्य, यहां लिख लेंगे हम लोग, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे विक्रय मूल्य। चलिए अब विक्रय मूल्य को हम विक्रय मूल्य न मान करके क्या मानेंगे, क्रय मूल्य या लागत मूल्य मान लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, इसको बदल देंगे, इसको क्या मान लेंगे विक्रय मूल्य मान लेंगे। अगर ऐसा प्रश्न देता है तब कि इतना 50, तो देखिए 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो तरीका यही हम लगाएंगे कि पहले लागत लिखेंगे और विक्रय लिखेंगे, और दोनों को क्या करेंगे मान लेंगे, लागत वाला विक्रय है और विक्रय वाला क्या है लागत है। अब यहां पर हम लिख लेते हैं, पहले लागत लिखते हैं, तो लागत कितना है 50 संतरा, तो कितना हो गया 50, और विक्रय मूल्य कितना है 40, तो इसको क्या लिख देंगे 40। लेकिन हम जो विक्रय है उसको क्या मानेंगे लागत, क्या मानेंगे लागत, और जो लागत है उसको क्या मानेंगे विक्रय। तो बताइए विक्रय अधिक है कि लागत, तो विक्रय अधिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो 50 में से 40 गया क्या होगा 10, और बटे में क्या होता है लागत, तो बटे में 40, अगुड़े का 100, 10 चौक 40, 40 4 25 100, तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक ना, तो बहुत ही आसान तरीका से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे आप लोगों के, देखिए स्क्रीन पे आप लोगों के अगला प्रश्न है, 12 संतरों का, सेंटरों नहीं है, संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर वही प्रश्न, तो यहां पर हम लिख लेंगे क्या है लागत, यहाँ क्या है विक्रय, विक्रय के नीचे लिखेंगे 10, लागत के नीचे लिखेंगे 12, लेकिन हम लागत को क्या मानेंगे विक्रय, विक्रय को क्या मानेंगे क्रय या लागत। अब यहाँ पर देखिए कौन अधिक हुआ,
विक्रय। इसका मतलब विक्रय अधिक है तो क्या होगा, लाभ। कितने का लाभ होगा, 12 में से 10 घटाएंगे 2, तो 2 बटा लाभ, नीचे क्या होता है क्रय या लागत, तो 10 हो जाएगा। और गुणे क्या हो जाता है 100, 10 दहिया 100, 10 दूना 20, लाभ कितने परसेंट का हो गया, 20% का। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने जो है कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यदि खिलौने 5% खिलौने की प्रति खिलौने की दर से ना, 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से ना, 5 रुपया है, 5 रुपया प्रति खिलौना की दर से, खिलौने की दर से खरीद कर और 4.5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच दिए गए तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है। देखिए अब समझिए इसको, कोई वस्तु आपने कितने में खरीदा, 5 रुपए में, जितने में खरीदेंगे वो क्या होगा आपके लिए, लागत मूल्य होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है कि लागत कौन होगा और विक्रय कौन होगा। तो लागत हमारे लिए क्या होगा, 5 रुपए हमने खरीदा तो 5 रुपया मेरा क्या हो गया लागत। अब हम इसको जितने में बेचेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो कितने में हमने बेचा इसको, 4.5 रुपए में। कितने में बेचा, 4.5 रुपए में। अब अंतर कितना हो गया भाई, 0.50 का, मतलब 0.50 का हमने जो है कि हानि सहा है ना, क्योंकि 5 रुपए की चीज हमने 4.5 रुपए में बेचा है, तो यहाँ पर हमने 0.50 का हानि सहा है। तो गुणे का क्या कर देंगे 100, अब बटे का क्या कर देंगे लागत। लागत कितना है हमारा 5। अब यहाँ देखिए डबल जीरो है ना, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के पहले, तो यहाँ पर दशमलव खत्म हो जाएगा, बटे का 5, 5 दहिया 50। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया 10%, क्या हानि। तो 10% का क्या होगा हमको, हानि होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। एक रेफ्रिजरेटर तथा यह एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। देखिए बहुत ही आसान है, कैसे, 5:3 किसका है, रेफ्रिजरेटर का। किसका है, रेफ्रिजरेटर का और टीवी का, दोनों का अनुपात कितना है दाम का, 5:3 है। कह रहा है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है, ये जो अनुपात अधिक है ना दो, ये कीमत में कितना अधिक है, 5500, मतलब दो की वैल्यू कितनी है 5500, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे का 2 कर देंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2750, कितना हो जाएगा 2750। अब कह रहा रेफ्रिजरेटर का कीमत, अब एक का वैल्यू अगर 2750 है तो कितना है रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5 है, तो 5 का कीमत क्या हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुना 2750, कितना हो जाएगा 2750। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा 5 जीरो 5 25, 5 ते 35 2 37, 5 दूनी 10 3 13, तो 13,750। ठीक है, तो 13,750 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आज का ये अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितने लोगों की आवश्यकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलती रहेगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सब कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।